गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एसपी स्मार्ट स्कूल। स्टूडेंट, जैसे कि आपका कल बोर्ड का एग्ज़ाम है, आई होप सब बच्चे अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो कुछ 1-2 स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एडमिशन में हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी हेल्प करें। तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको न्यू रेशो सेक्रीफाई रेशो निकालना समझ आ जाएगी। जैसे एडमिशन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि 2 पार्टनर थे, ए और बी। ये पहले एक फर्म चला रहे थे और सपोज करते हैं इनको प्रॉफिट हो रहा था 3 लाख और इनकी रेशियो थी 1:2। तो इसका मतलब ए को मिल रहा होगा 1 लाख और बी को मिल रहा होगा 2 लाख। अब एक नया पार्टनर एडमिट होता है सी। अब जब न्यू पार्टनर सी एडमिट होगा तो अब ये 3 लाख रुपीज़ इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी और सी में। इसका मतलब ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो हमें एक सेक्रीफाई रेशियो निकालनी पड़ेगी। और जब नया पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो अब हमारी एक और रेशियो निकलेगी, उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालने में आनी चाहिए, हमें न्यू रेशियो निकालने में आनी चाहिए। ठीक है बच्चे। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला जो होता है वो हमें पता ही है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो का ये फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अब आपको समझ आएगी। जैसे बताया हुआ ए बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी। सी का शेयर कितना है, 1/4 लिखा हो या 1/4 लिखा हो, सी भी मतलब होगा इसमें। ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि फर्म का टोटल शेयर को मान लेते हैं। टोटल शेयर जो है फर्म का वो 1 मान लेते हैं। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, मतलब सी का शेयर को छोड़ के बाकी कितना बचा होगा, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब 3/4 किसको मिलेगा, ए और बी को। ठीक है, क्योंकि अब सी एडमिट हो गया तो 1/4 शेयर उसने ले लिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3/4 शेयर इज गिवन टू ए एंड बी इन 3:2 रेशो। तो 3/4 शेयर इज गिवन टू ए एंड बी इन 3:2 रेशो। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, वो निकालते हैं। ए का शेयर रेशियो क्या थी, 3/4, सॉरी 3/5 ओल्ड रेशियो। बी की कितनी थी, 2/5। शेयर मिल कितना रहा इनको, 3/4 3/4। तो 9/20 6/20, क्योंकि अब इसका शेयर कम हो गया। ठीक है। और सी का कितना था 1/4, तो इसको 20 कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, 5/5 से मल्टीप्लाई किया 5/20। इसका मतलब न्यू रेशियो जो आएगी वो आएगी 9:6:5। ये क्वेश्चन ऐसे निकालना है। जैसे एक केस और देखते हैं, ए बी पार्टनर हैं, तो रेशियो दी है ए की 5/9, बी की दी है 4/9। सी एडमिट हुआ, ए गिव्स 2/9 एंड बी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर टू सी। अब ए ने कहा कि सी को ना, ए ने कहा कि सी को मेरा जितना भी शेयर है उसका 2/9 दे दो, और बी ने कहा कि मेरा जितना भी शेयर है सी को आप 1/3 दे दो। इसका मतलब सी को कितना मिला है, सी को 2/9 प्लस 1/3। इसका मतलब सी को मिला है 3 एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पे आएगा 2 + 3 5/9। सी को इतना मिला है। अब ए का पास जो सी को देने के बाद कितना शेयर बचा होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं ए की न्यू रेशियो निकालता हूँ तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशियो कितनी थी ए की ओल्ड रेशियो थी 5/9। ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, 2/9, तो न्यू रेशियो बची 3/9। बी का रेशियो क्या थी, 4/9। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/3। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 4 - 3 1/9। तो सी का हमने निकाल दिया 5/9। तो न्यू रेशियो आ गई हमारे पास 3:1:5। ये हमारे पास न्यू रेशियो आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ऐसे बोला गया होता, देखिए ध्यान से देखना, कि ए बी पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है यही 5/9 और 4/9।
ए गिव्स 2/9 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर टू सी। ए ने 2/9 शेयर दिया है और बी ने 1/3 शेयर दिया है। अगर ऐसे बोला होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अपने शेयर का 2/9 दे दिया, 2/9 दिया, 2/9 दिया हुआ है। इसका मतलब ए ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया होगा, ए सरेंडर हिज शेयर, कितना, ए का शेयर कितना था 5/9 इंटू 2/9, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना आप, अब आएगा 10, हाँ 10/81। तो इसका मतलब ए न्यू शेयर कितना होगा, तो वो आएगा 5/9 माइनस 10/81, जितना आएगा वो ए का न्यू शेयर हो गया। सेम बी सरेंडर हिज शेयर, बी ने कितना सरेंडर किया है, बी का शेयर कितना था 4/9 इंटू 1/3, दैट इज 4/27। तो ए न्यू शेयर कितना होगा, तो ओल्ड शेयर था 4/9 माइनस 4/27, जितना आएगा ये इसका ए का न्यू शेयर हो गया। अब सी का कितना होगा, ए ने इतना शेयर सरेंडर किया, बी ने इतना शेयर सरेंडर किया, किसको किया, सी को, तो सी का कितना आया 10/81 प्लस 4/27, जितना आएगा ये इसकी न्यू रेशियो बन जाएगी। समझाइए बच्चे। अब ऐसे केसेस में हमने इस तरह से भी देखना होता है कि क्वेश्चन किस तरह दिए हुए हैं, तो उसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इससे डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने बताया था। गुडविल, जब नया पार्टनर आता है वो साथ में गुडविल लाता है, ठीक है, और कैपिटल भी लाता है, तो हम इसकी कंबाइन एंट्री डाल देते हैं, गुडविल की और कैपिटल की, ठीक है। क्योंकि जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा, मान लो सी एडमिट हुआ, तो गुडविल लाएगा, कैपिटल लाएगा, तो इसके हम एक ही एंट्री डालते थे, कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे, कंबाइन एंट्री होती थी। फिर ये प्रीमियम जो होता था ये हम ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते थे सेक्रीफाइस रेशियो में, तो एंट्री क्या आती थी, प्रीमियम अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर बाई चांस ओल्ड पार्टनर चाहे वो इसको विड्रॉल भी कर सकता है, ठीक है, किसको, इस प्रीमियम को, तो फिर एंट्री क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट सेक्रीफाइस रेशियो में, अगर उसने विड्रॉल करनी है गुडविल को, तो ये वाली एंट्री डालनी थी हमने। और अगर गुडविल वो कैश में नहीं लाता, ठीक है, मतलब गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, कैश में नहीं लाता है, तो उससे करंट अकाउंट को डेबिट करते थे, तो एंट्री आती थी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे, सेक्रीफाइस रेशियो में। और अगर आपको गुडविल ऑलरेडी बुक्स में शो कर रही है, गुडविल बुक्स में शो कर रही है बच्चे, ठीक है, तो फिर हम इसको राइट ऑफ कर देते थे, एंट्री डालते थे ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल को हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते थे, ठीक है। और अगर न्यू पार्टनर पार्शली गुड लाता है, पार्शली मतलब थोड़ी कैश में लाता है, थोड़ी कैश में नहीं लाता, गुडविल इज पार्शली ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, अगर वो थोड़ी गुडविल कैश में लाता है, थोड़ी नहीं लाता, मान लो 10,000 गुडविल है, वो 4,000 कैश में ला रहे हैं और 6,000 रुपया नहीं ला रहे हैं, तो जो कैश में ला रहे हैं उसकी कैश की एंट्री डालेंगे हम, ठीक है, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम अकाउंट 4,000
4,000। फिर हमने डालते थे प्रीमियम अकाउंट DR न्यू पार्टनर करंट अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। तो ये आ गया 4,000 रुपीज़, ये आ गया 6,000 रुपीज़। ये इनको हम क्रेडिटेड कर देंगे सेक्रीफाई रेशो में। ठीक है बच्चे, सेक्रीफाई रेशो में। ये केस मैंने आपको बताए थे। मैं वो गुडविल के केसेस समझा रहा हूँ साथ साथ कि आपको गुडविल के केसेस में भी प्रॉब्लम ना हो। अगर वो न्यू पार्टनर एसेट्स लाता है साथ में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तब एसेट की एंट्री कर देंगे। तो एंट्री आएगी एसेट्स अकाउंट DR टू प्रीमियम अकाउंट। अगर गुडविल की जगह एसेट्स आता है तो एसेट्स अकाउंट DR टू प्रीमियम अकाउंट, तो सेकंड एंट्री सेम ही होगी, प्रीमियम अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाई रेशो में। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने केस बताया था ओल्ड पार्टनर डू नॉट हैव गुडविल। अगर ओल्ड पार्टनर के पास गुडविल नहीं है और न्यू पार्टनर के पास गुडविल है तो फिर एंट्री आती थी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाई रेशो। ठीक है बच्चे। और एक हिडन गुडविल थी लास्ट, मैं वो समझाता हूँ आपको। मैं केस लास्ट केस था हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल में से एग्जाम्पल को समझाता हूँ। A और B पार्टनर हैं। A की जो कैपिटल है वो मान लेते हैं 50,000 है, B की है 20,000 रुपीज़। ठीक है, C एडमिट हुआ और उसने कैपिटल लाई है 20,000 रुपीज़ और C का शेयर था 1/5। C का शेयर था 1/5। इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की? अगर C ने 1/5 लाया हुआ है तो इसका मतलब 20,000 रुपीज़ ने 5th हिस्सा कैपिटल का लाया होगा। ठीक है, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं, 5/1 इंटू 20,000, ये हो गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये 1 लाख रुपीज़ हो गया। अगर मैं कंबाइन कैपिटल करूँ, कंबाइन कैपिटल A प्लस B प्लस C, तो A की कैपिटल कितनी है 50,000, B की कितनी है 20,000, C की कितनी है 20,000। ठीक है बच्चे, तो टोटल कितनी होगी 90,000। इसका मतलब 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो क्या होगी? वो गुडविल होगी, तो वो हिडन गुडविल होगी। अब हिडन गुडविल कैसे होगी? 1 लाख माइनस 90,000, ये हो गया 10,000 रुपीज़, ये गुडविल हो गया। यहाँ पे आपने जर्नल एंट्रीज अच्छी तरह करनी है एक। ठीक है बच्चे, प्लस न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, सब बच्चे देखेंगे। और कोई डाउट होगा तो या मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।